हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियों को समझ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने दो विधियों को समझा। पहली थी परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि और दूसरी थी समान प्रारूप विधि या पैरेलल फॉर्म मेथड। अब थर्ड जो हमारी विधि है विश्वसनीयता ज्ञात करने की, वो है अर्ध विच्छेद विधि या स्प्लिट हाफ मेथड। तो परीक्षण विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए अर्धविच्छेद विधि का बहुत अधिक व्यापकता से प्रयोग किया जाता है और इस विधि से विश्वसनीयता ज्ञात करने में जो संपूर्ण परीक्षण के पद हैं उनको दो समान या तुलनात्मक भागों में विभक्त कर दिया जाता है या बांट दिया जाता है। यानी जब हम इस विधि से विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो संपूर्ण परीक्षण के या एक परीक्षण में जितने भी पद हैं उनको दो समान भागों में बांट दिया जाता है और फिर एक ही बार प्रशासित होने वाले परीक्षण, यानी परीक्षण को एक बार ही प्रशासित किया और उसके अर्ध भागों के प्राप्तांकों को ज्ञात करके विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि परीक्षण एक ही बार पूरा परीक्षण किसी व्यक्ति पर प्रशासित किया और उसके दो अर्ध भाग कर लिए और एक ही बार जो हमने परीक्षण प्रशासित किया तो उसके दो अर्ध भाग जो किए और उन अर्ध भागों के जो प्राप्तांक थे उनको ज्ञात करके और विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात कर लिया। तो विश्वसनीयता गुणांक हम कैसे करते हैं कि जब पहले जो हमने अर्ध भाग किए तो एक भाग और दूसरा भाग, तो पहले भाग के स्कोर्स प्लस दूसरे भाग के स्कोर्स दोनों का आपस में कोरिलेशन ज्ञात किया और यदि कोरिलेशन उच्च है, हाई है, तो वो परीक्षण जो है विश्वसनीय परीक्षण है। तो बच्चों कोरिलेशन जो है ये हमने कैसे ज्ञात करते हैं, हमने सेकेंड ईयर में स्टैटिस्टिक्स के पेपर में पढ़ा था। तो अब प्रश्न ये उठता है कि परीक्षण के दो समान अर्ध भाग पाने के लिए उसका अर्ध विच्छेद कैसे किया जाए या उसका स्प्लिट हाफ कैसे किया जाए। तो परीक्षण को अर्ध भागों में विभक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन परीक्षण के पद जो जनरली हम यूज़ करते हैं विधि को, वो है कि परीक्षण के जो पद हैं या प्रश्न हैं वो बढ़ती हुई कठिनाई के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए संपूर्ण पदों को दो समान भागों में विभक्त करके उनके अलग अलग प्राप्तांकों को ज्ञात कर लिया जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि भाई जो परीक्षण है उसके प्राप्तांकों को दो भाग कर ले और अलग अलग उसके स्कोर ज्ञात कर ले, किंतु ऐसा करने में ये देखा गया है कि परीक्षण के दोनों अर्ध भाग विषय वस्तु, कठिनाई स्तर और अन्य कारकों के दृष्टिकोण से समान नहीं होते हैं। इसलिए परीक्षण को दो अर्ध भागों में बांटने के लिए ऐसी विधि अपनानी चाहिए कि प्रत्येक दृष्टिकोण से वे लगभग बराबर हो जाएं। तो इसलिए अर्धविच्छेद विधि में सामान्यतः परीक्षण के दो अर्ध भाग करने में सम एवं विषम अंकों का हम प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि परीक्षण के एक भाग में विषम संख्याएं, ऑड संख्याएं तथा दूसरे भाग में सम संख्या वाले पदों को शामिल करके प्रत्येक व्यक्ति के प्राप्तांकों के मध्य को रिलेशन ज्ञात कर लिया जाता है जो उसकी अर्धविच्छेद विश्वसनीयता या सम विषम विश्वसनीयता को प्रकट करता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात यह है कि परीक्षण के एक अर्ध भाग में विषम संख्याएं हम समझते हैं ना, 1, 3, 5, 7 ये जो अंक हैं, और दूसरे अर्धभाग में सम संख्याएं यानी 2, 4, 6, 8, इनका चयन कुछ सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है और अधिकांशतः परीक्षण में पदों को उनके प्रारूप एवं अत्यधिक सुगमता से कठिनाई स्तर के अनुकूल व्यवस्थित किया जाता है। इसलिए जब ये सुनिश्चित व्यवस्था होती है तो सम एवं विषम पदों के अर्ध भागों में
जो उसके अर्धभाग हैं उनमें समानता दृष्टिगत होती है, क्योंकि प्रत्येक अर्धभाग में एक सी ही कठिनाई स्तर के पद जो हैं वो वितरित होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यूँ समझें कि एक परीक्षण में मान लीजिए 10 पद हैं, 10 आइटम है या 10 प्रश्न हैं, तो 2 अर्धभागों में विच्छेद करने पर जो पद हैं वो 1, 3, 5, 7, 9 वो तो एक भाग में आएंगे और 2, 4, 6, 8, 10 वो दूसरे भाग में आएंगे। और यदि पद 1 से 10 तक कठिनता के क्रम में बढ़ते जा रहे हैं तो दोनों ही सम एवं विषम अंक समान कठिनता प्रसार के पदों को सम्मिलित करते हैं। तो इसलिए 2 भागों में एक ही परीक्षण को अर्धविच्छेद करने के बाद दोनों में प्राप्त अंकों के मध्य को रिलेशन ज्ञात किया जाता है। तो अर्धविच्छेद विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से जो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं वो है स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला। तो R11 इज इक्वल टू 2R'11 प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस R'11। तो इसको जो हम R'11 है उसका मतलब है संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक। तो R'11 मतलब एक ही परीक्षण है, उसके 2 अर्धभाग हैं, तो रिलायबिलिटी से हम इसको इंगित करते हैं, यानी संपूर्ण परीक्षण का विश्वसनीयता गुणांक रिलायबिलिटी। और R'11 इज इक्वल टू परीक्षण के दोनों अर्धभागों का विश्वसनीयता गुणांक, तो वो कहलाता है R'11। और जब हम ये परीक्षण को 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो ऐसा करने से उसकी जो लंबाई है वो घटती है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है। और जैसे जैसे परीक्षण की लंबाई बढ़ती जाती है उसकी विश्वसनीयता भी बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे लंबाई कम होती जाती है विश्वसनीयता भी उसकी घटती जाती है। इसलिए यहाँ पर परीक्षण लंबाई के प्रभाव से बचने के लिए स्पीयरमैन ब्राउन ने एक शुद्धिकरण सूत्र दिया, वो है R'11 इज इक्वल टू NR'11 डिवाइडेड बाय 1 प्लस N-1 R'11। तो R'11 हम समझते हैं, R'11 हम समझते हैं, तो यहाँ पर N से हमारा मतलब है कि परीक्षण की लंबाई छोटी करने के लिए पदों की संख्या, नंबर ऑफ आइटम्स, वो उससे हमारा मतलब है। और N क्या है, यानी लंबाई छोटी करने के लिए पदों की संख्या। इसके बाद जो स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है उसको ज्ञात करने के लिए गटमैन ने भी एक सूत्र प्रतिपादित किया, और उनका सूत्र है R'11 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वेरियंस A प्लस वेरियंस B डिवाइडेड बाय वेरियंस 1। तो R'11 हम समझते ही हैं विश्वसनीयता गुणांक या अनुमानित जो हम गुणांक निकालेंगे, और वेरियंस या SD, ये SD का साइन है जो हमें दिख रहा है, अगर हम 2 लगा दें ऊपर स्क्वायर कर दें तो वेरियंस कहलाता है। तो SD-A एंड SD-B तो अर्ध परीक्षणों के प्राप्तांकों का मानक विचलन, यानी A मीन्स कि 2 भाग हैं, A भाग और B भाग, एक ही परीक्षण है उसके 2 भाग हैं, तो उनका मानक विचलन, पहले भाग का मानक विचलन और दूसरे भाग का मानक विचलन, और जब हम उसका स्क्वायर कर दें तो वेरिएंस कहलाता है। और SD1 यानी पूरे परीक्षण के प्राप्तांकों का मानक विचलन। तो गटमैन के सूत्र से भी हम अर्धविच्छेद विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। उसके बाद जो रूलन मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने भी विश्वसनीयता गुणांक निकालने के लिए एक सूत्र दिया, और ये सूत्र जो है परीक्षण विश्वसनीयता की परिभाषा जो है वो विश्वसनीयता परीक्षण में वास्तविक प्रसरण यानी ट्रू वेरिएंस, सत्य प्रसरण का अनुपात है, उस पर आधारित है। तो रूलन का ये कहना है कि विश्वसनीयता जो है वो पूर्ण परीक्षण के वेरिएंस में से त्रुटि प्रसरण को घटाने पर प्राप्त होती है। तो ऑब्टेन्ड डाटा यानी जो डाटा हमने प्राप्त किए टोटल,
उनमें से अगर एरर वेरिएंस हम निकाल लेते हैं, तो यदि विषम और सम दोनों अर्धभागों के लिए प्रत्येक व्यक्ति के स्कोर्स उपलब्ध हों तो इनके अंतर से मापन त्रुटि जानी जा सकती है। तो इसी के आधार पर रूलर ने एक फॉर्मूला दिया, R/T इज इक्वल टू 1 माइनस वेरिएंस D डिवाइडेड बाय वेरिएंस T। तो R/T या R11 मीन्स विश्वसनीयता गुणांक को हम R/T से यूज़ करते हैं, यानी एक ही परीक्षण के दो भाग और उसका कोरिलेशन। R मीन्स कोरिलेशन विश्वसनीयता और T मीन्स एक ही परीक्षण के दो भाग, और D का मतलब है कि दो अर्धभागों के प्राप्तांकों का अंतर, कि पहले भाग के कितने प्राप्तांक हैं, दूसरे भाग में कितने प्राप्तांक, तो डिफरेंस से मतलब है D। और SD का मतलब है दो भागों के अंतरों का मानक विचलन, और SDT से मतलब है जो टोटल स्कोर्स हैं उनका मानक विचलन। तो इस तरह से रूलन का जो फॉर्मूला है उसके आधार पर भी विश्वसनीयता ज्ञात की जाती है। इसी तरह से रूलन के बाद फ्लेनेगन ने भी एक सूत्र प्रतिपादित किया कि R/T इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस वेरिएंस 1 प्लस वेरिएंस 2 डिवाइडेड बाय वेरिएंस T। तो इस विश्वसनीयता, तो हम इन इक्वेशंस को बच्चों सभी समझते हैं। R/T विश्वसनीयता गुणांक, वेरिएंस मीन्स मानक विचलन यानी पहले भाग का मानक विचलन, और दूसरे भाग का वेरिएंस 2 मीन्स दूसरे भाग का, और वेरिएंस T मीन्स संपूर्ण प्राप्तांकों का या संपूर्ण परीक्षण प्राप्तांकों का मानक विचलन। तो इस तरह की विश्वसनीयता को ज्ञात करने की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि जो स्पीड टेस्ट हैं जहाँ पर गति को महत्व दिया जाता है उनमें इनका प्रयोग संभव नहीं है। क्यों? वहाँ पर क्योंकि लगभग समस्त प्रश्नों का जो कठिनाई स्तर है वो समान होता है। तो इस प्रकार के विश्वसनीयता गुणांक में व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के विचलन का कोई महत्व नहीं होता, और कभी कभी इसमें परीक्षण के दोनों अर्धभागों के एक से होने की संभावना भी नहीं रहती है। तो इसके अलावा इस विधि की कुछ विशेषता भी है, क्योंकि इसमें हम दोनों परीक्षणों का एक ही समय में प्रयोग करते हैं, इसलिए समय में अंतर अभ्यास स्मृति का जो है उसके अंकों पर या स्कोर्स पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब हम अर्धविच्छेद विधि द्वारा विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि परीक्षण में पदों या प्रश्नों या जो भी कथन हैं उनकी कुल संख्या सम है, तभी इसे दो बराबर भागों में या विषम क्रम वाले सभी पद, प्रश्न तथा समूह या कथनों का जो समूह है पहला तथा सम का समूह जो है दूसरा हो। तो कुछ परीक्षण निर्माता विषम संख्या वाले परीक्षणों की विश्वसनीयता अर्धविच्छेद विधि से निकालते हैं तथा एक विषम या सम संख्या के पद या प्रश्न को दोनों समूहों में सम्मिलित करके कुल संख्या सम कर लेते हैं। ऐसा करना लेकिन गलत है। तो इस तरह से बच्चों हम सम विषम संख्या के आधार पर अर्धविच्छेद करते हैं एक परीक्षण का, और उसके आधार पर जो है विश्वसनीयता ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से हमारा इस वीडियो में एक थर्ड जो मेथड था विश्वसनीयता ज्ञात करने का वो था अर्धविच्छेद विधि या स्प्लिट हाफ मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट मेथड समझेंगे। थैंक यू।